अभी हम वार्ड नंबर 17 पोलिंग बूथ के सामने खड़े हैं। इसके यहाँ पे चुनाव 20 दिसंबर को है, आप देख सकते हैं। और 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। आपको बता दूं कि ये चुनाव जो है पूर्व महापौर और नेता प्रतिपक्ष जो थी वो कोरोना के दौरान उनका निधन हो गया था, जिसके कारण यहाँ उपचुनाव हो रहा है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा लगी है और ये चुनाव तय करेगा कि राजनांदगांव में आने वाले समय में दोनों पार्टियों में किसमें ज़्यादा है दम, किसमें कम है दम, ये भी तय करेगा। 2 साल कोरोना में बीत गया है और कई सारे कार्य हुए भी हैं और नहीं भी हो पाए हैं, क्योंकि जैसे ही दिसंबर आया था उसके बाद ये चुनाव हुए, उसके बाद कोरोना काल जो चालू हुआ, तो पूरा 2 साल कोरोना काल में बीत गया। और अब हमको देखना ये है कि 20 तारीख को एक उपचुनाव है जो महत्वपूर्ण है राजनांदगांव की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर प्रतिपक्ष की नेता जी थी और पूर्व महापौर थी, वो चुनाव लड़ी थी। और उसके बाद अब जो यहाँ से चुनाव जीतेगा वो आगे की राजनीति यहाँ की तय होगी कि निगम की राजनीति किस प्रकार से आगे बढ़ती है और क्या होगा। हम आए हैं, खटखटा रहे हैं, एक मकान है। हम एक वार्ड नंबर 17 में घूम रहे हैं। हम यहाँ का विकास का ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कैसा विकास हुआ है, लोगों की समस्याएं किस सीमा तक ख़त्म हुई है। नमस्कार मैडम, आइए बाहर आइए। मुझे नहीं पता किनका घर है, ये बताते हैं। ये रोड नहीं थी, कुआं था, तो ये निर्माण हुआ कब हुआ? ये अभी 2-3 महीने पहले हुआ है तो भैया। जब पहले जब कुआं दिखाई, कुआं तरफ दिखाई, ये कुआं था और यहाँ चलने का रास्ता नहीं था, तो क्या होता था? मुश्किल होती थी गाड़ी निकालने? हाँ, मुश्किल तो अभी भी है, हम लोग को मोड़ने में परेशानी होती है गाड़ी की। लेकिन थोड़ी तो जगह हुआ कि नहीं? हाँ, पहले से ठीक है। पहले कितनी हाँ, जगह थी? बिजली का तार बस थोड़ा ऊपर होना चाहिए भैया। बिजली का तार ऊपर हाँ, होना चाहिए। बिजली का तार बस ऊपर होना चाहिए। हम लोग वार्ड 17 में चुनाव है, क्योंकि हाँ। पूर्व महापौर जो थी सुबह सर्वे कर रहे हैं कि किस लेवल पे क्या क्या कहाँ हुआ है, तो क्या कमी है इस वार्ड में? नहीं, वार्ड में कुछ कमी नहीं है, लेकिन कुएं का सफाई होना चाहिए। आसपास नालियों का जो गंदगी रहता है उसको साफ करना चाहिए भैया डेली यूज। यहाँ सफाई नहीं होता डेली। इस लाइन में तो नीचे नली है, हाँ। लेकिन जब से बना है नली तब से सफाई नहीं हुआ है। पहले इसमें कितनी जगह थी? 3 फीट की ही जगह गली छूटी। अब ये 5 फीट का हो गया है, 4 फीट हाँ, का। यहाँ पर से लग रहा है, आगे का तो वैसी है। अब आगे का तो मकान है, उसको नहीं तोड़ सकते ना। हाँ, यहाँ पर का कुआं का कटिंग हुआ है ना भैया, गोलाई का। ये कुआं जो है इसकी सफाई नहीं हुई है, गंदगी है। हम वार्ड नंबर 17 में हैं और सफाई भी होना चाहिए, लेकिन एक काम हुआ है, इनके आने जाने का रास्ता नहीं था, वो हो गया है। ये एक बात है और कुछ कमियां भी हैं, नाली साफ नहीं है, कुआं भी साफ नहीं है। अपने आजकल आते हैं, रेडीमेड का जमाना हो गया है। हाँ, वो तो कम हो गया है। एसके टेलर क्या ज़्यादा सिलने आता है यहाँ? मेरा जेंट्स वर्क का पैंट शर्ट आता है। कितना लेते हैं सिलाई? मेरा 500 लेता हूँ। पैंट का? पैंट शर्ट दोनों। अब सिलाई के समय इस बार वोट भी सिलाई होने वाली है, उससे यहाँ पे एक पार्षद आएगा, कौन जीत रहा है? अब वो तो कह नहीं सकते भाई कौन जीतेगा। तभी फिर भी अब ये तो बीजेपी का ही वार्ड है हाँ, है ना, तो अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई आ BJP सकता है बीजेपी। आ सकता है। हाँ, अब 27 साल से जीतते आ रहा है। अब उनका भी जोर है दोनों का, तो क्या है, हार जीत में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि प्रयास तो दोनों का बराबर चल रहा है। चलिए नाम बताइए। सुरेश देवान। एसके टेलर में जरूर आइए जब भी आप तुलसीपुर वार्ड नंबर 17 में आते हैं, और इनसे कपड़े सिलाइए, पैंट शर्ट दोनों 500 रुपये में। हम वार्ड नंबर 17 में खड़े हैं। पूर्व महापौर के निधन के बाद यहाँ फिर से चुनाव हुआ है और होने जा रहा है। क्या लग रहा है माहौल यहाँ का? तो भैया हम कुछ भी रहेंगे, हम इस बार पंजाब जिताएंगे। ये देखिए, अब हमको तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये पंजा को जिताने की बात कर रहे हैं।
और देखते हैं वार्ड नंबर 17 की हालांकि वार्ड नंबर 17 है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। जो आपके काम है कौन कराता है? पारस वर्मा। तो वोट पारस वर्मा को जाएगा कि भाजपा को जाएगा? अब देखते हैं। भाजपा को जाएगा वोट तो भैया, भाजपा को जाएगा। कारण? कारण अब काम तो कर ही रहे ना भैया। अच्छा, पारस भी अपना मतलब काम करते हैं। काम करके देते हैं, ऐसा नहीं है। काम में कोई कमी नहीं है उनके, मतलब काम पूरा करवाते हैं काम। उनका काम सराहनीय है। काम पूरा कराते हैं, उनका काम सराहनीय है। तो बोल नहीं सकते जीत जाएंगी करके, वो उनकी मेहनत के ऊपर है। वैसे तो 50% चांस हमारे हिसाब से तो वो जीतना चाहिए भाई, क्योंकि वो जीतना चाहिए। भाजपा कमल का को वार्ड, जीतना हाँ भाजपा का वार्ड है ये। हाँ, 27 साल। तो उस हिसाब से उनको ही जीतना चाहिए, और हम तो भाजपा को जिताएंगे हमारे हिसाब से। चलिए, भाजपा को जिताने वाले भी लोग हमें मिल रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ लोग कांग्रेस को जिताएंगे, अभी फैसला नहीं हुआ है। 50-50% बता रहे हैं। हमारे साथ एक सर हैं जो रवि कोचिंग कॉमर्स क्लासेस से हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। आपका बहुत बुरा समय बीता हुआ क्योंकि कोचिंग क्लासेस बंद हो गई थी। जी, पूरा 2.5 साल गया इसमें। 2.5 साल पूरा गया। पूरा 2.5 साल हम लोगों का अस्त हाँ, व्यस्त रहा। 2.5 साल गया। तो अभी भी व्यवस्था चरमरा गई है। हाँ, व्यवस्था तो हर जगह चरमराई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के वार्ड में चरमराई है, पूरे देश में चरमरा गई है। तो क्या लगता है कि इस लॉकडाउन में सरकार जो थी, जो आपका स्थानीय प्रशासन था, निगम था, किस तरीके से काम किया? लोगों को यहाँ खाना भोजन पहुँचा कि नहीं पहुँचा? अब वो क्या है, निचले वर्ग के लोगों को महापौर जी शोभा सोनी जी थी, उनके माध्यम से तो एक बार वितरण किया भी गया था लोगों को, हाँ, है ना। और उसके बाद तो सामाजिक संस्थाएं सामने आई। हाँ, तो सामाजिक संस्थाओं ने लोगों के समस्याओं को समझा और राहत सामग्रियां प्रदान की हैं। हाँ। इतनी जानकारी मुझको तो है। अच्छा, तो अभी क्या लगता है चुनाव में क्या होना चाहिए? आप पढ़े लिखे हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, तो क्या होगा इस चुनाव में? अब वो इसके परिणाम तो जनता तय करेगी, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसे प्रत्याशी को चुना जाना चाहिए जो लोगों के से जुड़ा हुआ जमीनी जुड़ा स्तर। प्रत्याशी आपको कौन सा लगता है? अब इसमें अपन बोल नहीं सकते ना, अपनी राय नहीं दे सकते, अभी क्योंकि की ये दुश्मनी हमारा रहेगी। हाँ, आप किसी को बोलो। रहस्य रहना चाहिए, हाँ, है ना। तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को हमको चुनना है जो जमीनी स्तर पर जुड़े रहे, लोगों से निजी संपर्क जिनका रहे, लोगों की समस्याओं को समझे, है ना, मोहल्ले की समस्या को समझे और हमारी बातों को निगम परिषद में उठाएं। ऐसे किसी प्रत्याशी को हम सभी को चुनना चाहिए। ये चुनाव है आपके वार्ड में, कैसा लग रहा है? अच्छा हालांकि लग रहा होना है। नहीं था, दुखद हाँ। अब क्योंकि किसी न किसी प्रतिनिधि को चुनना है, तो क्या लग रहा है, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए आपको? प्रतिनिधि तो अच्छा रहना चाहिए, काम होना चाहिए। जो काम नहीं होता है वो काम बस पूरा होना चाहिए। काम कौन सा नहीं हुआ? नाली नहीं बना था तो नाली के लिए किए, नाली रोड बन नहीं, गया? अब बन गया। साफ सफाई भी हो रहा है, रोड भी बन रहा है, और रोड का भी समस्या था, अब डब था, वो चलने में और आने जाने में बहुत दिक्कत थी। रोड भी अच्छा से बन रहा है, और ये चंद्रकला मैडम जो है वो अच्छी हैं, और मेरे हिसाब से उन्हीं को देना चाहिए वो। और 3 साल से बेचारी मेहनत कर रही है, और ठीक ठाक है, ये अच्छी है, उन्हीं को देना चाहिए। चलिए, और ये पीछे कुआं है आपके, और पानी देख रहा था, कुआं का पानी साफ है? नहीं है सर, वो पानी इतना गंदा है कि यूज़ नहीं होता, सिर्फ बहता बस है, वो भर के बहा रहे हैं। नहाने के भी काम और नहीं आता है? नहीं, वो बहुत कम जो कर रहा है इस्तेमाल उसी का, नहीं तो वही खुजली उजली होता है, गंदगी है, मच्छी वच्छी इसको पालन इसके हो बारे रहा में है। सोचना चाहिए। इसके बारे में हम सोचते हैं कि साफ़ सफाई रहना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, क्योंकि पानी की बहुत समस्या है। किसी के घर में कामकाज हो रहा है, ज़रूरत पड़ता है, शादी वादी करते हैं, किसी हम मर गए तो ये नहाने धोने में काम आता है, वो नहाने के लायक भी नहीं है। मैडम ने शोभा सोनी ने तो लगा के दे दी, ये खाली पीली सिर्फ मछली पालन के ही हिसाब से आ गया है, ये ऐसा हो रहा है। हम बात करते हैं कि ये कोरोना काल 2 साल बीत गए, और जैसी महापौर बने रही तो खर बाद कोरोना आ गए। तो खर बाद वार्ड में सबसे पहले तो पूछा था कि वार्ड में यहाँ आपन के ख्याल खाना पीना पहुँचत रही, और हाँ,
अभी ये रोड के निर्माण देखा था, अभी भी कोरोना काल खत्म नहीं है, तो विकास भी नाली वाली साहब सब हो रहे हैं। ये अभी तो उसके पास ये बना है ना नया नाली, तब से तो नहीं, क्योंकि पार्षद नहीं है करके नहीं हुआ है। अच्छा। ये अभी ज़्यादा हाँ। दिन नहीं हुआ है, हाँ। तो पूरा भराया है, नहीं हुआ है इधर। हाँ। अभी यहाँ पार्षद ही नहीं है तो कौन देखेगा? अच्छा, अभी पार्षद नहीं है इसलिए थोड़ा सा वो है। और भोजन वोजन सब सही पहुंचता रहा, कोई मुश्किल हाँ, तो उस नहीं समय ना, हाँ है ना, जब पूरा बंद था काम था। हाँ, हाँ। तो आपके यहाँ क्या काम करते हैं? हमारे यहाँ तो एक ही है कमाने वाला लड़का, गैरेज में काम करता है। अच्छा, तो वो भी बंद होगा उसका काम था? हाँ, वो भी बंद था। लेकिन पूरे परिवार को खाना भोजन ये महापौर की तरफ से आ जाता था? हाँ, मिला था। हाँ जी, यहाँ पर जो वार्ड नंबर तुलसी में चुनाव हो रहा है, इसमें आम जनता की जो समस्या है उस समस्या को लेते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और आज चंद्रकला जो है वो जी। इसके पहले चुनाव हारती आई है। जी, जी, इस जी, बार जी। जीत का दावा क्या है? जी, चंद्रकला एक सरल स्वभाव की महिला हैं, लगातार वो संपर्क में रहती है और आज के जो स्थिति परिस्थिति है चंद्रकला जी के साथ पूरे वार्डवासी हैं। अब ये तो सत्य है, जो आज के डेट में जो चुनाव हो रहा है वो उपचुनाव है, लेकिन आदरणीय हमारी बहन श्रीमती चंद्रकला या जो देवांगन जी है वो लगातार संपर्क कर रही है और साथ में मोहल्ले के साथ हमारे पार्टी के शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय ऊर्जावान कुलबीर छाबड़ा जी के मार्गदर्शन में पप्पू धकेदा जी हमारे नगर के अध्यक्ष हैं, उनके महापौर आदरणीय हमारे सीनियर जो है बाबूजी लोग भी सब लगे हुए हैं। निश्चित है जीत होगी, क्योंकि सरकार की ऐसा योजना है जो गरीबों लोगों के लिए लगातार आज बहुत उम्दा चीज़ है और आने वाला समय निश्चित हमको लोग अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग जनहित के लिए काम कर रहे हैं। राजनांदगांव में एक महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है, वार्ड नंबर 17 का उपचुनाव है। यहाँ का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्व महापौर की सीट थी और यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन जी है। बताइए, 27 सालों से यहाँ भाजपा जीतती आ रही है, लोग अब आपको क्यों जिता रहे हैं? ऐसा नहीं है कि व्यवहार भी मायने रखता है और इतना दिनों से मैं वहाँ सहयोग करते आ रही हूँ। शोभा दीदी को गुजरे करीब 16 महीना हो गया, 2 सितंबर में गुजरी थी, तो उसके बाद से मैं 14 महीना से वहाँ संपर्क बनाई हूँ और जाती आती हूँ। 14 महीने से रोज़ का दौरा था, तो वहाँ कमी को भी देखी हूँ और पूरा भी की हूँ, कुछ नहीं रही उसके बावजूद। मतलब वहाँ ऐसा है कि नाली का समस्या है, उसको तो खैर बनने के बाद में जो नाली का निर्माण होगा, वहाँ सामुदायिक भवन नहीं है, बड़ा वार्ड के कारण से सामुदायिक भवन का 2 ठो निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा वार्ड है, 5000 वोट और नहीं, मतलब आंगनबाड़ी 2 ठो चाहिए और सामुदायिक भवन तो एक ही काफ़ी है। लेकिन क्योंकि ये लेबर कॉलोनी में सामुदायिक भवन है, तो वहाँ दूरी होने की वजह से और यहाँ सब समिति बनता है, उसमें दूसरे वार्ड का नहीं देने का निर्णय करते हैं, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है कुछ कार्यक्रम करवाने में। तो सामुदायिक भवन का निर्माण होना वहाँ आवश्यक है। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस से है, तो हमको हर संभव हो सकता है हमारे लिए। ये तो जनता तय करेगी कि हम कैसे जीत रहे हैं। हमारे माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से, हमारे नगर निगम के माध्यम से हमारे वार्ड में, चाहे वो नाली की समस्या हो या पानी की समस्या हो या फिर बिजली की समस्या हो, हमारे निगम में हम सरकार हमारी है, महापौर हमारे, उनके माध्यम से निरंतर हमारे वार्ड में विकास का काम किया गया है। चाहे शास्त्री चौक में रोड का भूमि पूजन के साथ, अभी ये क्या बोलना चाहिए, चुनाव है, इस कारण वो काम रुका हुआ है। तुलसीपुर बख्तावर चाल में रोड की समस्या थी, वहाँ पे रोड का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा रेलवे पटरी तुलसीपुर किनारे में, वहाँ सबसे बड़ी नाली की समस्या थी जो आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम वार्ड नंबर 17 में हैं और ये वार्ड जो था, यहाँ से पूर्व महापौर जो थी शोभा सोनी पार्षद थी और नेता प्रतिपक्ष थी और पूर्व महापौर भी थी, तो ये महत्वपूर्ण सीट थी और है भी। और अब चुनाव फिर से हो रहा है क्योंकि उनका आकस्मिक कोरोना के कारण निधन हो गया था। हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी हैं, बताएं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मतदाताओं के आशीर्वाद से और मेरे भाजपा प्रत्याशी मुझे बनाया गया है। मैं अपने वार्ड का ख्याल रखूंगी और जो भी सरकार की तरफ से जो भी
आएंगे, काम जो भी है उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी और मेरे वार्ड वासियों को खुश रखने का भी प्रयास करूंगी। उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूंगी। उनके बहुत सारे सपने होंगे पूर्व महापौर और सुबह, तो उनको आप कैसे पूरा करेंगी, कहाँ तक पूरा करेंगी? उनकी बहुत सारी बहुत ही लोग उनको बहुत प्यार करते थे और मुझे बहुत आशा थी, तो उसको आपको पूरा करना है, तो उसमें कैसे? शोभा सोनी जी के निधन के बाद तो ये वार्ड पूरा खाली सा हो गया था। उनके बिना सब कुछ सुना ही था, तो मैं उस सुनेपन को भरना चाहती हूँ सर, और उनके जैसा काम करना चाहती हूँ। उनके सपनों को भी साकार करना चाहती हूँ, जो उनका सपना था। देखिए, वार्ड में तो जब से हमारी शोभा दीदी थी पार्षद, जब से उनके जाने के बाद में यहाँ पे सरकार है और महापौर है नगर निगम में, जो कि आज तक वार्डों में देखने तक झांकने तक नहीं आए हुए हैं, और कोरोना काल भी निकल चुके हैं, उनमें उनका कोई सहयोग नहीं रहा है। और हम यह बिल्कुल आपको बताना चाहते कि वार्ड की जो जनता का जो आशीर्वाद है वो हमें भारतीय जनता पार्टी को, सरिता सिन्हा जी को बिल्कुल मिलेगा। अभी निगम में महापौर और अध्यक्ष दोनों ही कांग्रेस से हैं, और हालांकि कुछ हंग मिला था और निर्दलीय प्रत्याशी और कुछ प्रत्याशियों ने कांग्रेस के बागी प्रत्याशी जीते थे, तो यहाँ पे कांग्रेस का महापौर बना था। अब देखते हैं ये सीट एक पार्षद भाजपा की बढ़ाती है कि कांग्रेस की बढ़ाती है। आरपीएल न्यूज़ से देवाशीष, वार्ड नंबर 17, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।